आज पूरे हिंदुस्तान का आप सर्वे कीजिए तो हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा की बात होती है, हमारे हिंदुस्तान में तारीख की किताबें पढ़ाई जाती है। हज़रात मैं कहना चाहता हूँ, हम अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा फख्र हासिल करते हैं। अच्छी बात है, आप पढ़ाया करें, खूब तालीम दिलाया करें, लेकिन मेरे प्यारे इंसान बनने के लिए पहले अपने बच्चों को कौन सी तालीम दिलाना जरूरी है। इंसानियत सिखाने के लिए पहले अपने बच्चों को किस तालीम से आरास्ता करने की जरूरत है। जरा देखा जाए आज हम अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में किस तालीम से आरास्ता करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी हम पढ़ाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जिंदगी हम पढ़ाते हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी हम पढ़ाते हैं, अरस्तु का फलसफा हम पढ़ाते हैं, अफलातून की जिंदगी हम पढ़ाते हैं, अल्लामा फजल हक खैराबादी की जिंदगी हम पढ़ाते हैं, मौलाना मजहरुल हक की जिंदगी हम पढ़ाते हैं। कौन सा साइंसदान चांद पे कितने दिन तक कदम रखा, किस तरीके से कौन तरक्की कर रहा है, ये हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, अरे मियां, हम अपने बच्चों को इन महापुरुषों की जिंदगी क्यों पढ़ाते हैं? तो आप कहोगे मौलाना साहब, हम अपने बच्चों को इन महापुरुषों की जिंदगी इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों के सीने में मुल्क की मोहब्बत जाग जाएगी। तो मैं कहना चाहता हूं, अरे मियां, अगर पढ़ना ही है और पढ़ाना ही है तो सबसे पहले हम अपने बच्चे को उस इंसान की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ा देते हैं जिस इंसान की जिंदगी पढ़ाने के बाद हमारे बच्चों के सीने में मुल्क की मोहब्बत भी जागेगी और सारी दुनिया के इंसानों का प्यार भी जागेगा, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज से 1450 बरस पहले पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है और कायनात का एक अजीम रहबर बना करके भेजा है और फरमाया, ऐ लोगों, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए, तुम्हारे लिए किसकी जिंदगी नमूना अमल है? हुजूर की जिंदगी नमूने अमल है। लेकिन साहब मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर आमना के लाल का किरदार क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? मुहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? आमना के बेटे का किरदार क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि ये मीडिया जानती है, ये गूगल बनाने वाले, ये यूट्यूब बनाने वाले जानते हैं कि हम तो आमना के लाल के किरदार को रोकने के लिए मिशन चलाए हैं। हम तो मीडिया इसलिए बनाए हैं कि मुसलमानों के बच्चे के हाथ में ये मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया दे दिया जाए ताकि ये मुसलमान कुरान की तालीम से दूर हो जाए, ताकि ये मुसलमान का बच्चा नबी के किरदार के तालीम से दूर हो जाए। आज इसी यहूदियों के बहकावे और यहूदियों के फितने को फैलाने की वजह से आज हमारा बच्चा दीनी तालीम से दूर है, दीनी कल्चर से दूर है, दीनी सोसाइटी से दूर है। हज़रात मैं कहना चाहता हूँ, जरा देखिए कि आखिर हम अपने बच्चों को मुस्तफा जाले रहमत की जिंदगी पढ़ाते क्यों नहीं है? ये मीडिया जानती है, ये गूगल बनाने वाले, ये यूट्यूब बनाने वाले जानते हैं कि हम तो आमना के लाल के किरदार को रोकने के लिए मिशन चलाए हैं। हम तो मीडिया इसलिए बनाए हैं कि कैसे मुसलमानों को नबी के किरदार के तालीम से रोका जाए, कैसे मुसलमानों को कुरान की तालीम से रोका जाए। अगर आपको नहीं पता है तो मुझसे सुनिए, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ 23 ईयर्स के अंदर पूरी दुनिया 23 साल के अंदर इस्लाम फैल गया। पूरी दुनिया में 23 साल के अंदर इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल गया। हज़रात यहूदियत हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है कि वो कौन ऐसा इंसान है जिसने तमामी मुखालफत के बावजूद पूरी दुनिया में इस्लाम के धमक को पहुंचा दिया है। लोगों ने कहा कि हाँ, अरब की सरजमीन में एक ऐसा इंसान है जो अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुआ है, आमना की गोद में पैदा हुआ है, जिसने थोड़ी सी मुद्दत में पूरी दुनिया में सच्चाई के लोहे को मनवा लिया है। जो भी उससे मिलता है उसी का दीवाना हो जाता है, जो भी उससे मिलता है उसका शैदा बने बगैर नहीं रह पाता है, जो भी उससे मिलता है उसी का मस्ताना हो जाता है। हज़रात मैं कहना चाहता हूँ, आज मुसलमान कुरान की तालीम से दूर है, आज मुसलमान नबी के किरदार के तालीम से दूर है। आज देखा जाए सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक जो है, यानी रातों दिन में 24 घंटा वक्त गुजर जाता है। उस 24 घंटा के वक्त में न मेरे घर में कभी शरीयत की बात है, न मेरे घर में कभी मुस्तफा जाले रहमत की सीरत की बात है, न मेरे घर में कभी बुजुर्गों की बातें होती है, न मेरे घर में कभी आखिरत की बातें होती है, न मेरे घर में
कोई दीनी माहौल है, फिर लोग ये कहते हैं मौलाना साहब हम तो पैसे बहुत कमाते हैं लेकिन घर में खैरो बरकत का दरवाजा क्यों बंद है? पैसे बहुत कमाने के बावजूद हम हर वक्त परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जिस घर में हर वक्त चुगलखोरी वाली ही बात हो, जिस घर में हर वक्त सिर्फ गीबत वाली बात हो, जिस घर में हर वक्त सिर्फ दुनियादारी ही वाली बात हो, जिस घर में हर वक्त सिर्फ गैरों के तरीके वाली बात हो, जिस घर में हर वक्त जो है दूसरों की बुराई हो, जिस घर में हर वक्त जो है किसी नेता की बात हो, जिस घर में हर वक्त जो है किसी की चुगलखोरी की बात हो, तो उस घर में कैसे उस घर में कैसे अल्लाह की रहमतों की बारिश नाजिल होगी? ताला अपनी रहमतों की बारिश नाजिल करेगा। रात में कहना चाहता हूँ खुदा की कसम, आज भी अगर आप अपने घर को जन्नत का गहवारा बनाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे जरूरत है इस बात की कि आप अपने घर में दीनी सोसाइटी पैदा कीजिए, दीनी माहौल पैदा कीजिए, आप अपने बच्चों को जो है दीनी तालीम से करीब कीजिए। जाहिर सी बात है कसम खुदा की, जिस दिन जो है हमारा बेटा, जिस दिन हम जैसे लोग सुबह सवेरे उठने के बाद अगर हम अपनी बीवी से कहें कि मेरी बीवी घर में उस वक्त तक कोई काम नहीं करना है जब तक कम से कम सुबह सुबह कुरान करीम की तिलावत नहीं, मेरी बेटी उस वक्त तक घर में कोई काम नहीं करना है जब तक जो है कुरान करीम खोल करके तुम्हें अपनी कामयाबी के बारे में ही देख लेना है। अगर हम अपने बच्चे से कहें मेरे बेटे उस वक्त तक कोचिंग सेंटर नहीं जाना है जब तक कुरान करीम खोल करके अपनी कामयाबी के बारे में ही देख लेना है। खुदा की कसम जिस दिन हमारा ये मिजाज होगा, जिस दिन हमारा ये रवैया होगा, उस दिन दुनिया में भी हम सबसे आगे होंगे और कल मैदान महशर में मुस्तफा के सहारे जन्नत के हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, सरजमीन समता, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन नहीं साहब, आज हमारे घर में देखिए कौन सी ऐसी बुराई नहीं है, आज हमारे घर में देखिए कौन सी ऐसी खराबी नहीं है। आज के डेट में दीनी तालीम की दूरी की वजह से, दीनी तालीम के जो है यानी दीनी तालीम को जो है बिल्कुल अपने पुश्त के पीछे छोड़ने की वजह से आज फितने इत्तेदाद का जो है तूफान इस कदर तेजी के साथ उठ गया है। मैं कहना चाहता हूं अगर दूसरे की बेटी कोई दूसरे धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाती है, ये कोई बहुत बुरे ये कोई जो है बहुत बड़ा अलमिया नहीं है, लेकिन खुदा की कसम रोने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त उस वक्त है जब एक कलमा पढ़ने वाले की बेटी मजहब इस्लाम को छोड़ करके किसी दूसरे मजहब का सौदा करती है। मैं कहना चाहता हूं आखिर ये दिन हमारी बच्चियों को दिखलाया किसने है? आखिर इस बुरे दिन के करीब हमारे बच्चियों को लाया कौन है? खुदा की कसम इसमें 100% कसूर मुझ जैसे बाप का है कि मुझ जैसा बाप अपनी बेटी को, अपनी बीवी को रोजाना सुबह से लेकर के शाम तक जिस फिल्म कल्चर से करीब किया, जिस सीरियल कल्चर से करीब किया, जिस जो है यहूदी के कल्चर से करीब किया, जिस जो है नाच और गाने के कल्चर से करीब किया, जाहिर सी बात है सुबह से लेकर के शाम तक जो है मेरी नौजवान बेटी फिल्म कल्चर से करीब है, सीरियल कल्चर से करीब है, नाच और गाने के कल्चर से करीब है। अब उस फिल्म कल्चर में, सीरियल में कौन नाचता है? सलमान नाचता है, उसके अलावा हजारों फाहिशा औरतें नाचती है। जब सुबह 2 घंटा और शाम में 2 घंटा मेरी बेटी, मेरी औलाद उन जैसे बेहुदा चीजों को देखेगी तो जाहिर सी बात है नकल करने की सलाहियत अल्लाह ने दिमाग में पैदा किया है। इसलिए जो जिस माहौल में रहता है उसी माहौल को फॉलो करने की कोशिश करता है, जो जिस माहौल में रहता है उसी माहौल के पीछे पैरवी करने की कोशिश करता है। अब जाहिर सी बात है सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक रोजाना 2 घंटा मेरी बेटी, मेरी औलाद उस फिल्म कल्चर से करीब है। उस फिल्म में तो सलमान नाच रहा है, करीना और करीना नाचती है, तो जाहिर सी बात है जब वो मेरी बेटी फिल्म देखेगी तो उसके भी दिल में ख्याल पैदा होगा कि काश मुझे भी कोई प्यार करने वाला होता, काश मैं भी किसी से दिल लगाती, काश मैं भी किसी से दिल लगा करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मुलाकात जाकर के करती, फिर मैं भी अपनी किस्मत का सौदा करती, मैं भी प्यार और मोहब्बत को दाद देती। तो जाहिर सी बात है इसमें कसूर मुझ जैसे बाप का है कि मुझ जैसा बाप अपनी बेटी को दीनी कल्चर से दूर किया है, दीनी तालीम से दूर किया हुआ है। लेकिन खुदा की कसम अगर हम जैसे लोग अपनी बेटी को रोजाना जो है जहां दीनी तालीम हर दिन अपने बच्चों को देते हैं,
अगर उस दीनी तालीम दुनियावी तालीम के देने के साथ साथ रोजाना अगर 2 घंटा हम अपनी बेटी को हजरत फातिमा ज़हरा का किरदार सिखाते, अगर रोजाना 2 घंटा हम अपनी बेटी को हजरत गौसे आजम की माँ का किरदार सिखाते, अगर रोजाना 2 घंटा हम अपनी बेटी को आला हजरत की माँ का किरदार सिखाते, हुजूर ताजुश शरिया की माँ का किरदार सिखाते, तो खुदा की कसम ये मेरी बेटी किसी गैर मजहब का सौदा नहीं करती, बल्कि खुदा की कसम जब ये मेरी बेटी हजरत फातिमा का किरदार पढ़ती, जब ये मेरी बेटी गौसे आजम की माँ का किरदार पढ़ती, जब ये मेरी बेटी आला हजरत की माँ का किरदार पढ़ती, जब ये मेरी बेटी बुजुर्गों की बीवियों की जिंदगी पढ़ती, तो इनके भी दिल में ख्याल पैदा होता कि काश मेरा भी शौहर कोई आलिम दीन हो जाए, मेरा भी शौहर काश मेरा भी शौहर कोई आम दुनियादार नहीं बल्कि एक दीनदार हो जाए, ताकि कम से कम जब मैं माँ बनती तो मेरे माँ बनने के बाद मेरे गोद में जो बच्चा आता वो बच्चा अगर आला हजरत नहीं तो गुलाम आला हजरत तो जरूर आता। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। लेकिन साहब हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से करीब करते नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं आज के डेट में सुबह सवेरे जब मेरा बेटा मेरी बेटी अपने बिस्तर से उठती है, जब मेरी औलाद अपनी बिस्तर से उठ रही है, तो जरा देखिए कि सुबह से लेकर के शाम तक क्या करती है। वो जो है सोशल मीडिया पे सख्ती के साथ नजर को जमाए रखती है, वो सोशल मीडिया के करीब रहा करती है कि आज के डेट में कल के हवाले से कल कौन सा न्यूज आ रहा है, वो हम न्यूज में तलाश कर रहे हैं कि कल क्या होने वाला है, कल इसके बारे में कौन क्या बोलेगा। सिर्फ न्यूज के पीछे, सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो है अपने वक्त को बर्बाद किए रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे, आज कुरान की तालीम के दूरी की वजह से बर्बादी हमारे सामने है। आज हजारों बर्बादी के कीचड़ में हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। आपको कुरान पढ़ने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है, कुरान पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आज तो दुनिया के लोगों का जहन ये बन चुका है कि कुरान हमको पढ़ने की जरूरत क्या है। कुरान वो पढ़े जो मदरसे का आलिम हो, कुरान वो पढ़े जो मस्जिद का इमाम हो, कुरान वो पढ़े जो हाफिज कारी हो। हम जैसे लोग कुरान क्यों पढ़ेंगे? बस जब मां मर जाएगी हजरत मौलाना अफसर अली के मदरसे में जाएंगे, 10 बच्चे को लेकर के आएंगे, कुरान खानी करवाएंगे, अपनी माँ बाप को जन्नत पहुंचा देंगे। ये हम अपना मिजाज बना चुके हैं। लेकिन क्यों साहब, आपकी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए कुरान की तालीम जरूरी नहीं है। आपकी जिंदगी में जज्बा लाने के लिए, आपकी जिंदगी में बेदारी लाने के लिए कुरान की तालीम की जरूरत, कुरान की तालीम की जरूरत नहीं है। जी साहब, जब कुरान की तालीम और नबी के किरदार की तालीम मुसलमानों के जिंदगी में कूट कूट करके भरी थी, तो खुदा की कसम ये मुसलमान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तरह मोहब्बत करने वाला तो बनता था, लेकिन आतंकवादी और अपराधी नहीं बनता था। और जमाने को ये पैगाम देता था कि हम उस कुरान के मानने वाले हैं जिस कुरान ने हमें ये पैगाम दिया है, ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद करने वाला मत बनना, बल्कि लोगों से मोहब्बत करने वाला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों से मोहब्बत करने वाला बनना, लोगों से जो है प्यार करने वाला बनना, लोगों से दिल लगाने वाला बनना। मैं कहना चाहता हूँ क्यों साहब, कुरान की तालीम आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके पास कुरान पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं है। क्यों साहब, दैनिक जागरण पढ़ने के लिए फुर्सत है, दैनिक भास्कर पढ़ने के लिए फुर्सत है, इंडिया टीवी देखने के लिए फुर्सत है, लाइव टेलीकास्ट चैनल देखने के लिए फुर्सत है, दीगर गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के साथ अपनी जिंदगी तबाह करने के लिए फुर्सत है। लेकिन खुदा की कसम, जिस कुरान ने मीडिया की बुनियाद डाली, कहा कि देख ये जितनी खबरें हैं ये सारी खबरें झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान ने जो तुझे बता दिया वो कल भी सच्चा था, वो आज भी सच्चा है और रहती दुनिया तक सच्चा होकर रहेगा। आज के डेट में अपने बच्चों को कुरान की तालीम से करीब करने की जरूरत है, नबी के किरदार के तालीम से करीब करने की जरूरत है, दीनी तालीम से करीब करने की जरूरत है। लेकिन नहीं साहब, हम अपने बच्चों को तालीम और तरबियत के हवाले से बहुत ज्यादा उन बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जिम्मेदार वो बाप है जो बाप अपने बच्चों को हर तालीम देने के लिए जो है, लेकिन ये जो है हमारी सोच और हमारा
ज़हन कभी उस तरफ नहीं जाता है। मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम न दिलाएं, आप अपने बच्चों को दुनियावी हिसाब से डेवलप न कराएं, आप अपने बच्चों को दुनियावी हिसाब से जो है तरक्की याफ्ता न बनाएं। नहीं साहब, जितनी तरक्कियां दिलाना चाहते हैं अपनी औलादों को आप दीजिए, लेकिन एक बात याद कर लीजिए, क्या आप जब मर जाएंगे तो आपके मरने के बाद आपका बेटा फिजिक्स पढ़ेगा आपकी कब्र पे जाकर के? क्या अलजबरा के मसले हल करेगा? क्या बायोलॉजी के मसले हल करेगा? लेकिन नहीं नहीं, जहां अपने बच्चों को इन जैसे तालीम से आरास्ता करते हैं, इन जैसे तालीम से पहले आप अपने बच्चों को वो तालीम भी जरूर दे दीजिए कि आपके मरने के बाद अगर आपकी औलाद आपकी कब्र के करीब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े तो अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की बरकत से आपकी कब्र को रोशनो मुनव्वर करे। बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। रोशनी का सामान अता करे। मेरे प्यारे, अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं देंगे, फिर आपके बच्चे कैसे आपकी ताजीम करेंगे? वो फिर कैसे जानेंगे कि माँ बाप की इज्जत क्या है, छोटों पर शफकत क्या है, बड़ों की इज्जत क्या है, किस मामले में, किस मरहले में नारे तकबीर और जोर से नारे का जवाब दीजिए। बहुत ही खूबसूरत लहजे के मालिक जनाब हजरत मौलाना मसूद उबैदी साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। शहजादे गौसे आजम की आमद हो रही है, शहजादे फातिमा ज़हरा की आमद हो रही है, इसलिए आप अपने जो है आंखों में नूर भरने के लिए तैयार रहिए और मेरे पैगाम जाफरोश को यहाँ से लेकर के चलने की कोशिश कीजिए। मेरे प्यारे, हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिस मजहब के जरिए हमें ये पैगाम दिया कि तू अगर मुसलमान है और मुसलमान की गोद में पैदा हुआ है तो तेरे ऊपर नमाज बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर रोजा बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर ज़कात बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर हज बाद में फर्ज है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, सबसे पहले क्या फर्ज है? हुजूर इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर पहले फर्ज है। तो सबसे पहले क्या फर्ज है? तालीम फर्ज है। क्या है? जोर से हाथ को उठा के बोलिए, तालीम फर्ज है। इसलिए अपने बच्चों को आप तालीम दीजिए। लेकिन नहीं साहब, बड़े बड़े जालिम हैं वो लोग जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम सिर्फ जो है यानी मर्दों को जो है मर्दों के लिए शिक्षा की बात करता है, इस्लाम औरतों को शिक्षा से रोकता है। नहीं साहब, उन जैसे लोगों को आंख खोलने की जरूरत है। इसलिए कि जहां मेरे आका ने मर्दों पे तालीम की फर्जियत की बात की है, वहां मेरे आका ने औरतों पे भी तालीम की फर्जियत की बात की है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर पहले फर्ज है। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से करीब करें। इन जैसे मदरसों में भेज करके आप जो है बुनियादी तौर पर उसको दीनी तालीम इस तरीके से दे दीजिए कि कभी आपका बच्चा ईमानी हिसाब से डगमगाने ना पाए, कभी आपका बच्चा दीनी तालीम के दूरी की वजह से माँ बाप का नाफरमान बेटा न बन पाए, माँ बाप की नाफरमान औलाद न बने। मैं कहना चाहता हूं, अगर हर एतबार से, हर सोसाइटी के एतबार से, हर जाविये के एतबार से अगर बच्चा कामयाब जिंदगी गुजारे तो किसी और की जिंदगी की पैरवी करना जरूरी नहीं है, बल्कि हुजूर की जिंदगी की पैरवी करना जरूरी है। खुदा की कसम, अगर हुजूर की जिंदगी की पैरवी करेंगे, इसलिए कि मेरे प्यारे एक बात याद कर लीजिए, आज जैसे हालात बड़े खराब गुजर रहे हैं, लोग कहते हैं मौलाना साहब अब क्या होगा, हालात बहुत खराब गुजर रहे हैं, अब तो इस खुली फिजा में हम जैसे लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मैं कहना चाहता हूं, हालात से आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है, हालात से कभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम जैसे लोगों के करतूत की वजह से आज हम लोगों के ऊपर मुसीबतें आ रही है। वरना डॉक्टर इकबाल ने तो बहुत पहले ही ये कहा था। आज जो है हम डॉक्टर इकबाल के ही अगर एक शेर पर जो है अमल करके अपनी अमली जिंदगी को बेदार करें, मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूं, आपको हालात से घबराने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में भी आप अगर सच्चा मुसलमान बन जाए और सच्चा मुसलमान बनने के बाद अपनी जिंदगी इस दौर से गुजारे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, ये जहां चीज है लोहो कलम तेरे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। हुजूर की पैरवी करते रही हैं, हम हुजूर की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो फिर कैसे हम जिंदगी दुनियावी जिंदगी के हिसाब से कामयाब होकर के आखिरत की जिंदगी को कामयाब करेंगे। आज के डेट में तो उलमाए कराम की नाकदरी जिस हिसाब से हमारे खित्ते सीमांचल में है, मैं नहीं समझता हूं कि हमारे सीमांचल में इतने उलमा की जो है तादाद के होने के बावजूद, हर दिन जलसा और जुलूस होने के बावजूद जो है जिस तरीके से उलमाए कराम की नाकदरी है, वो जो है एक बहुत बड़े बुरे अलमिये के साथ हमें यह कहना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे, आज अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम से आप आरास्ता इस वजह से करें कि आज के डेट में मेडिकल साइंस का यह कहना है कि जब बच्चे की पैदाइश हो तो बच्चे की पैदाइश के बाद माँ जो है सबसे पहले अपने छाती का दूध उस बच्चे को पिलाए, इसलिए कि जब माँ अपने छाती का दूध उस बच्चे को पिलाती है तो माँ के दूध के साथ साथ माँ का किरदार भी उस बच्चे की जिंदगी में उतरता है। मेरे प्यारे, मेडिकल साइंस ने तो आज ये बात कहने का काम किया है, लेकिन मेरे पैगंबर इस्लाम ने इस सच्चाई के चिराग को आज से 1450 बरस पहले ही ये कह दिया है कि ऐ औरतों, तुम अच्छी बन जाओ और अच्छाई के साथ अपने बच्चों को दूध पिलाओ, इसलिए कि जब तुम अच्छी हो जाएगी तो तुम्हारे मुल्क का मुस्तकबिल भी अच्छा हो जाएगा, जब तुम अच्छी हो जाएगी तो तुम्हारे कौम का मुस्तकबिल भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए कि तेरी गोद में पलने वाला बच्चा ये मत समझना कि तेरा बेटा बनकर के पल रहा है, बल्कि तेरा बेटा बनकर के बाद में पल रहा है। मजहब इस्लाम का सिपाही पहले बनकर के पल रहा है। मजहब इस्लाम, वाह भाई वाह वाह, बहुत अच्छे। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे प्यारे, आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से करीब करने की कोशिश कीजिए, लेकिन बहुत जो है अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे सीमांचल में इन जैसे मदरसों का कयाम है। इन जैसे मदरसों के कयाम होने के बावजूद आप जो है इन जैसे मदरसे के मुंतजिमीन से आकर के पूछिए कि किस तरीके से ये लोग तालीमी मयार को आगे बढ़ाते हैं। वजह यह है कि हम जैसे लोग कमाहू जितना इनके कांधे के साथ कांधा मिला के चलना चाहिए उस तरीके से चलते नहीं है। यही वजह है कि ये अपने मिशन को कामयाब नहीं कर पाते हैं। ये अपने मिशन को कमाहू जो है उस तरीके से चला नहीं पाते हैं जिस तरीके से ये मिशन को चला करके अपने इलाके में जो है तालीमी मयार को जो है यानी तालीमी निजाम को फैला सके। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ आज के डेट में अगर हमारे सारे लोग खड़े हो जाइए, सारे लोग खड़े हो जाइए और आगे आ जाइए। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, आगे आ जाइए सारे लोग, सारे लोग आ जाइए, सारे लोग आगे आ जाइए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादाए हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहजादाए हुजूर गाज़ी मिल्लत, औलादे रसूल, औलादे रसूल, औलादे रसूल, औलादे रसूल, शहजादाए हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहजादाए हुजूर गाज़ी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आ जाए, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप देख रहे हैं सारे लोग बैठ जाएं, शहजादे सारे करीब होकर बैठ जाएं सारे लोग। खतीब इब्ने खतीब, पीर इब्ने पीर, पीरे कामिल, आलिमे रब्बानी हजरत अल्लामा सैयद शाह नूरानी मियां साहब किबला जलवा अफरोज हो चुके हैं। खुदा की कसम, जब हुजूर नूरानी मियां का चेहरा इतना चमक रहा है तो जरा तसव्वुर कीजिए मेरे नबी के हुस्ने ज़ेबा का क्या आलम होगा। आप जरा देखें, चेहरा ऐसा है कि नजर पड़ने के बाद ऐसा लगता है कि नजर हटाने की जिसकी पड़ जाती है ये वो उस खानका के पीरे कामिल हैं जिस खानका के पीरों के चेहरे की खूबसूरती को देखने के बाद अपने तो अपने गैरों ने भी अशहदु अल्ला इलाहा
इल्लल्लाह का परचम को जो है और कलमा बहुत अच्छे हल्का बगोश इस्लाम हुए हैं। मेरे प्यारे वो पीर आपके गांव में आ चुके हैं। वो पीरे कामिल के कदम मुबारक आपके जो है हाजी नगर समदा की जमीन पर पड़ चुकी है। आप बड़े खुश नसीब हैं। हजरत इस इदारे में तशरीफ लेकर के आए। इस इदारे के मुंतजमीन बड़े खुश नसीब हैं। इस इदारे के अराकीनों मेंबरानों कमेटी के लोग बड़े खुश नसीब हैं। मेरे प्यारे मेरी तकरीर जितनी होनी चाहिए मैं तकरीर कर चुका हूं। हम सैयद साहब किबला के मौजूदगी में एक जो है आपसे फरियाद करना चाहते हैं, एक आपसे मदद मांगना चाहते हैं। ये बताएं आप तमामी लोग हाथ उठा करके क्या सैयद साहब और आले रसूल यानी आले रसूल की मौजूदगी में रसूल के घर के जो है आप ताउन करने के लिए तैयार हैं? जरा जोर से बोलिए। तो मैं सैयद साहब किबला की मौजूदगी में खुदा की कसम आप में से कोई एक जो है कोई 5 ऐसे लोगों खुशनसीब लोगों को मैं बुलाना चाहता हूं जो कम से कम 1100 रुपए बड़े पीर सरकार गौसे पाक के नाम पे मदरसे का ताउन कर दे। खुदा की कसम सरकार सैयद नूरानी मियां नजरे करम कर देंगे। सरकार सैयद नूरानी मियां साहब किबला अगर अपने दिल से दुआ दे देंगे, इसलिए कि आपको किसी और के नहीं बल्कि हुजूर सैयद नूरानी मियां के नाना जान के घर की तामीर के लिए आपसे मांगा जा रहा है। मेरे प्यारे ये पैसों की क्या औकात है? ये पैसे तो जो है हम दूसरों की दोस्तों की पार्टी में, ये पैसे जो है अपने फैमिली में हम हजारों तरीके से खर्च करते हुए नजर आते हैं। लेकिन खुदा की कसम अल्लाह के रसूल के घर को संवारने के लिए, अल्लाह के रसूल के घर को अगर खूबसूरत बनाने के लिए हम अपने जेब खास से अगर 1 रुपये भी डाउन करते हैं तो अल्लाह ताला उसके सवाब का मुस्तहिक हमें दुनिया में बनाएगा और हमें नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा अहमद अली माशाअल्लाह तौसीफ साहब नारा लगाएं। देखिए अहमद अली गोरखपुरी साहब किबला जो 1100 रुपए इस मदरसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा करके नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदरे जलसा हज़रत अल्लामा मुफ्ती आबिद नूरी मिसबाही साहब किबला 1100 रुपए से इस मदरसे का ताउन किए हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आमदे औलादे रसूल की बरकत से इनकी जिंदगी में हर तरीके से सरसब्ज़ो सदाबी अदा करे। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में हर तरीके से बहारें अदा करे। मेरे प्यारे मैं ज्यादा नहीं बल्कि 1100 रुपए के लिए ताउन करने के लिए कहा हूँ, 1100 रुपए की अपील किया हूँ। ये 1100 रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है, वरना हम लोग जिस इलाके में रहते हैं छपरा सीवान के इलाके में हम भी एक मदरसे के जिम्मेदार आदमी हैं, हम भी एक मदरसा चलाते हैं। मैं सिर्फ अगर अपने जुमा में एक मस्जिद अपने जुमा में जो है मस्जिद में खड़े होकर के अपने इदारे के ताउन के लिए लोगों से जो है अगर हम मदद मांग लेते हैं, ताउन मांग लेते हैं तो वहाँ के लोग बल्कि वहाँ की औरतें भी जो है अपने घरों में सुन करके अपने कान से जेवर भी निकालने के लिए जो है मदरसे का ताउन किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आप इदारे का ताउन करते हैं। आप देखें इन इदारे को जो है किस तरीके से लोगों ने हर एतबार से मदद करके इसके तालीमी मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं एक वाकया के जरिए आपके जज्बात को बेदार करना चाहूंगा। आज के डेट में जो है एक तो लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम देना भी नहीं चाहते हैं, देना ही नहीं चाहते हैं, और जो लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम दे भी रहे हैं उन बच्चों के लिए अगर हम अपने मदरसे में बेहतरीन तरीके से नज्म का इंतजाम नहीं करेंगे, इंतजाम नहीं करेंगे, फिर ये मेरा मदरसा कैसे तरक्की करेगा। हज़रात एक रिवायत ये है कि हज़रत सुल्तान सैयद महमूद गजनवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान जो अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं और जो है एक बहुत बड़े बादशाह भी गुजरे हैं। हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी के जमाने का एक वाकया है कि एक गरीब बच्चा जो अपने घर से निकलता है, अपने घर से निकल करके सामने वाले अपने घर के यानी अपने उसी के घर के सामने एक छोटी सी दुकान है, उस दुकान के करीब जाता है, किताब खोल के देखता है, फिर घर में आता है, फिर घर में थोड़ी देर रहने के बाद फिर जो है उस दुकान के करीब जाता है, फिर दुकान में जो है किताब खोल के देखता है, फिर उस दुकान से अपने घर में आता है। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी जब ये वाकया और जब ये सिलसिला जो है यानी बहुत देर तक ये देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा है कभी अपनी दुकान में आता है, कभी मकान में जाता है, कभी पड़ोस वाले दुकान में जाता है, फिर अपने मकान में आता है, फिर दुकान में जाता है, फिर मकान में आता है। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी अपनी बारगाह में उस
बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं ए बच्चे, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारे घर के ही बाजू में वो दुकान है, कभी तुम दुकान के पास जाते हो, फिर घर के अंदर जाते हो, फिर थोड़ी देर के बाद दुकान के पास आते हो, फिर घर के बाद जाते हो, आखिर वजह क्या है, आखिर माजरा क्या है? तब वो छोटा सा बच्चा कहता है हुजूर ऐसा है कि मैं अल्लाह के कुरान का हाफिज बन रहा हूँ, मैं अल्लाह के कुरान करीम को अपने सीने में जो है महफूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हुजूर मेरे घर में गरीबी इतनी है कि गुर्बत की वजह से मेरे घर में जो है इतने पैसे नहीं है कि घर में चिराग जला करके हम रोशनी का सामान इकट्ठा कर चिराग में चिराग जला करके हम रोशनी कर सकें, और सामने वाले दुकान पे चिराग का इंतजाम है, वहाँ पे लाइट का इंतजाम है, तो वहाँ पे हम कुरान करीम लेकर के जाते हैं और कुरान करीम खोल खोल के देखते हैं, फिर जितनी देर तक वहाँ पे देखते हैं उसी को जो है अपने घर में आकर के याद करने की कोशिश करते हैं। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी जब ये सुनते हैं कि ये बच्चा कुरान करीम का हाफिज बन रहा है और ये बच्चा कुरान करीम का जब हाफिज बन रहा है, गुर्बत किस कदर है कि इसके यहाँ चिराग नहीं है, लाइट का इंतजाम नहीं है, हजरत सुल्तान महमूद गजनवी अपने वजीर को हुक्म देते हैं और कहते हैं ए वजीर, मेरे घर में जो सोने का चिराग है वो सोने का चिराग मेरे महल से निकाल करके इस बच्चे के घर में ला करके दे दो, अपने घर को अंधेरा रखना गवारा है, लेकिन कुरान पढ़ने वाले के घर में अंधेरा रहे ये मुझे गवारा नहीं है, कुरान वाले के घर में अंधेरा रहे ये मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए कि मैं अगर कुरान पढ़ने वाले के घर में रोशनी का इंतजाम करूंगा तो अल्लाह ताला मेरी दुनिया को भी रोशन कर देगा, मेरी उम्मत को भी रोशन कर देगा। मेरे प्यारे, ये जज्बा है दीन की खिदमत करने वाले लोगों का, इसलिए 1100 रुपए न सही तो कम से कम 500 रुपए ही से आप इस इदारे का ताउन कर दें। मेरे प्यारे, आप देखें कि ये इलाका गुर्बत में होने की वजह से और मखलूकुल हाल होने की वजह से आज हमारे यहाँ के लोग सिर्फ जलसा कराना जानते हैं और जलसे के नाम पे, कव्वाली के नाम पे, दिगर फंक्शन के नाम पे न जाने कितने पैसे बहा देते हैं अपनी बेटियों की शादी के नाम पे। लेकिन आप जरा देखें कि हमारा ये मदरसा आज के डेट में भी जो कई साल से इस गांव में कायम है, इस गांव में कायम है, फिर भी हमारे इस मदरसे के यानी इस मदरसे की छत जो है वो पक्के छत नहीं है, तो यकीनन ये अफसोस की बात है। हम जैसे इलाके वाले लोग अगर अपने अंदर ये बेदारी नहीं लाएंगे, हम जैसे लोग अगर इस यानी हुजूर के घर को खूबसूरत बना करके तालीमी मिशन को समाज में फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे, तालीमी मिशन को समाज में आम करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर कैसे हमारे बच्चे दीनी तालीम से करीब होंगे, फिर कैसे हमारे बच्चे जो है दीनी तालीम से आरास्त होंगे। इसलिए मेरे प्यारे, कम से कम आप जो है रसूल की मौजूदगी में, औलादे अली की मौजूदगी में, औलादे गौसे आजम की मौजूदगी में आप जो है आए और हुजूर सैयद शाह नूरानी मियां साहब किबला के दस्ते करम पर कुछ जो है रुपए निकाल करके जो है आप इस मदरसे का ताउन करें। खुदा की कसम हजरत अगर आपकी तरफ निगाहें कर देंगे तो जो दुआएं कई साल से जो है काबिल कबूल नहीं हुई हैं वो हुजूर नजरे करम कर देंगे, तो अल्लाह ताला आले रसूल की निगाहे करम के उठने की वजह से आपके तकदीर के बेहतरी का फैसला कर देगा। इसलिए मेरे प्यारे, जरा दोनों हाथों को उठा करके जो है हमारे साथ इदारे के ताउन का यानी ताउन इदारे का मुआमिन बनने की कोशिश करें और जो है आप ये हमें बिल्कुल जज्बा दिलाएं और ये जज्बा दिखाएं। इसलिए ये किसी साहब ने जो है 600 रुपए से इदारे का ताउन किया है। मैं दुआ करूंगा मौला ताला उन्हें खूब खूब दिनों दुनिया की तरक्की अता फरमाए। मेरे प्यारे, मैं ज्यादा नहीं 500 रुपए ही से आपसे मुतालबा किया हूँ। अगर 500 रुपए से ही आप अपने मदरसे को ताउन नहीं करेंगे तो फिर मेरे प्यारे हम जाएं कहाँ, हम मांगे किससे? आपके गांव में इदारा है, आपके पड़ोस में ये इदारा है, आपके कुर्बो जबार में इदारा है। आज अगर आप अपने इदारे की खिदमत नहीं करेंगे मेरे प्यारे, मैं समझता हूँ कि लोग यानी अपने जेब में नहीं लेके आए होंगे जो लोग